कान में पड़ता है तो आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो हम सब लोग उसकाइए मत, मिथिला वासियों को कंपेल मत कीजिए, उसकाइए मत कि हम उग्र आंदोलन पर विवश होने का काम करें। आप यहाँ आज से विधानसभा भी प्रारंभ हुआ है, उसे उठाएंगे जो जन भावना है, 8 करोड़ जनता की आवाज है। इस 8 करोड़ जनता की आवाज को नीतीश कुमार जी मत कुचलिए, मत बंद कीजिए, इसके परिणाम बहुत ही बुरे होने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं आज के इस विशाल धरना के माध्यम से कि आप जरा दिमागी तौर पर शांत होकर के सोचिए और सब लोगों को जो भावना है उसका कदर करते हुए जो पुराना DMCH के प्रीमिसेस का जो 300 एकड़ पर जमीन काम प्रारंभ हो गया था एम्स के बनना, वहीं पर आप काम प्रारंभ करिए। बाद के दिनों का जो आपने निर्णय लिया है उसको बिल्कुल रद्द करने का काम कीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने मुझे बुलाया, हम आए और पटना की भी जनता आपके इस आंदोलन के साथ है, आपकी भावनाओं के साथ है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, आप यहाँ आए धरना स्थल पर और लोगों को संबोधित किए, क्या इन लोगों की मांग है, क्या इन लोगों की समस्या है जिसको लेकर आप यहाँ पर आए? अखिल भारतीय मिथिला संघर्ष समिति के बैनर के तहत आज विशाल धरना मिथिला से चलकर आए हुए लोगों ने एम्स के संदर्भ में और कई महत्वपूर्ण मांग है जो सरकार से लंबित पड़ा हुआ है, सरकार की उसको पूरा करने के लिए आज धरना बैठे हुए हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज इनके बीच में आकर के इस धरना का समर्थन करूँ। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने बिहार को दूसरा एम्स दिया और दरभंगा में खोलने का निर्णय हुआ, राशि भी आवंटन कर दिया, जमीन का भी समस्या था उसको भी दूर करने का काम किया गया और ये तय हुआ कि दरभंगा प्रीमिसेस के अंदर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के अंतर्गत 300 एकड़ से अधिक ज़मीन जो है उसमें एम्स खुलेगा। उसके काम भी प्रारंभ हो गया, 1200 से अधिक करोड़ रुपये की राशि का भी आवंटन हो गया। इसी बीच में न जाने नीतीश कुमार जी को क्या मन बदला, किन लोगों के प्रभाव में आ गए कि वो अब ये जो दरभंगा के अंतर्गत एम्स खुला, ये 8 करोड़ लोगों के लिए और पूरे उस इलाके का सीमांचल से लेकर मिथिलांचल यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी आकर के वहाँ का लाभ उठाने वाले हैं। और इसी जन भावनाओं को देखते हुए निर्णय हुआ था कि मिथिला में ये दरभंगा में खुलेगा, पर उन सब के भावनाओं को अनादर करते हुए नीतीश कुमार जी ने एकाएक निर्णय लिया। काम शुरू भी हो गया है, काम तो बहुत सारा हो चुका है मेरे ख्याल से उसमें, है ना? मैं समझता हूँ उसके बाद निर्णय लिया आपसे कोसों दूर जंगल कहिए, पानी कहिए, जहाँ कोई आदमी जा ही नहीं सकता है, वहाँ पर कहा कि अब संशोधित जमीन जो है मिलेगा नदी के अंदर। बताइए, नदी में बनेगा एम्स हॉस्पिटल, क्या बात कर रहे हैं साहब? तो वहाँ के लोगों की भावनाओं पर ठेस लगा है और सब लोग आंदोलित हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोपाल जी ठाकुर जो वहाँ के सांसद हैं और अन्य अशोक यादव जी, अन्य दूसरे जो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे सब वहाँ के रैंक एंड फाइल जितने लोग हैं, सब लोग आंदोलन थे। विभिन्न चरणों में आंदोलन हो रहा है और उसी आंदोलन का एक स्वरूप आज पटना में आज से असेंबली खुला है। नीतीश कुमार जी और इसकी सरकार जो गठबंधन की सरकार है उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज विशाल धरना दिया गया है और मांग कर रहा है कि पहले से जो ज़मीन आवंटित है दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में जहां काम प्रारंभ हो गया वो चलने दीजिए। यही मांग है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। ये शांतिपूर्ण ढंग से ही लोग अपने आंदोलन के मांग के समर्थन में धरना पर बैठे हुए हैं। नहीं तो आगे भी आंदोलन चलेगा और लगातार चलेगा। अब चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो भूमि आवंटन था वहाँ काम प्रारंभ नहीं होता है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और नीतीश कुमार जी, आप ज़्यादा दिन तक के मेहमान नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और यही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जन भावनाओं का जो अनादर किया है, इधर से उधर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी के जनता के ताकत के बल पर आप यहाँ तक पहुँचे थे, मुख्यमंत्री बने 17-18 साल तक, यही भारतीय जनता पार्टी का जन आंदोलन और मिथिला का जन आंदोलन जनता के जो भावनाओं का साथ करता है, आदर करता है, आपको मिट्टी में मिला देगा। आप समझ रहे हैं कि सोने के कुर्सी में बैठे हुए हैं। लंका को जलाने में बहुत
नहीं वही लंका रावण मत बनिए, नहीं तो जब सोने का लंका जब जल गया तो आपका कुर्सी भी सोने का अगर आप समझते हैं कि है तो ये भी जल जाएगा। जनता का अभिशाप, मिथिला के जनता का अभिशाप नहीं लीजिए, नहीं तो आपकी कुर्सी नहीं बचने वाली है। इसलिए समय रहते हम मांग करते हैं, विशाल धरना पर बैठे हुए मांग करते हैं कि आप जिद छोड़िए और दरभंगा में एम्स वही जहाँ पहले बनना प्रारंभ हुआ था वहाँ चलने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। तो ये थे रामकृपाल जी और मैं बैठे हुए लोगों को संबोधित किए, उन्हें आश्वासन दिए कि इस काम को तीव्रता के साथ लगे रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। मैं आदम परवेज़, देश की आवाज़ के लिए, गर्दनीबाग, पटना से।